नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 4 सेशन 22-26 के माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें आपका 100 अंकों का पेपर होता है, जिसमें आपका 75 अंक तो वीवीयू जो एग्ज़ाम लेता है उसमें होता है और 25 मार्क्स आपका कॉलेज द्वारा दिया जाता है, जिसमें आपका इंटरनल मार्क्स जुड़ा हुआ होता है और प्रैक्टिकल मार्क्स जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार आपका माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट 100 अंकों का हो जाता है। इसमें क्रेडिट आपका 4 होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट का सिलेबस देख लेते हैं। इसके बाद आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, इन सारे टॉपिक्स का हम लोग डिटेल्ड में नोट्स देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि आप PYQs भी उठाइएगा तो उसमें आप देखिएगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का आपका जितना भी प्रश्न है सारे आपके सिलेबस से हैं। डायरेक्ट आपका सिलेबस का टॉपिक ही उठा के दे दिया गया है। जैसे आप देखिएगा क्वेश्चन, तो वहाँ आपको मिलेगा डायरेक्ट सिलेबस का टॉपिक दिया रहेगा कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, राइट डाउन द डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन स्ट्रेस। तो यही सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसलिए आपको सिलेबस के हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल जानकारी होना ज़रूरी है। जिसमें आपको मॉड्यूल 1 में पढ़ना है स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसमें आपका पहला है सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन स्ट्रेस, स्ट्रेस एज अ कॉज ऑफ मेंटल टेंशन। इसी प्रकार आप आज के इस वीडियो में हम मॉड्यूल 1 देखेंगे। इसके बाद आगे आने वाली वीडियोस में हम मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 देखेंगे। आपको सेमेस्टर 4 में स्ट्रेस मैनेजमेंट का 4 मॉड्यूल पढ़ना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके मॉड्यूल 1 के सारे टॉपिक्स को देखते हैं, जिसमें आपका पहला है सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन स्ट्रेस और स्ट्रेस एज अ कॉज ऑफ मेंटल टेंशन। दोस्तों, आपको बता दें कि आप इस PDF को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वीवीयू अपडेट से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल वीवीयू अपडेट से जुड़ सकते हैं। हम वहाँ पर आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और आपके स्टडी मटेरियल हम वहाँ पर साझा करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 में जो आपका पहला टॉपिक है सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, तनाव के लक्षण क्या क्या हैं, या फिर जब व्यक्ति तनाव महसूस करता है तो उसमें किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं या पाए जाते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है मॉड्यूल 1 के पहला टॉपिक में। दोस्तों, तनाव के लक्षण अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से दिखाई दे सकते हैं। ये लक्षण आपका मानसिक रूप से हो सकता है, शारीरिक रूप से, भावनात्मक और व्यवहारिक हो सकते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं शारीरिक लक्षण में किस प्रकार के सिम्टम दिखाई देते हैं। और आपको बता दें कि हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है वही हर व्यक्ति में हो। आप अपना अनुभव भी लिख सकते हैं कि जब ये तो ऑब्वियस है कि हर व्यक्ति अपने लाइफ में कभी ना कभी तनाव महसूस किया ही है, तो आप अपने बारे में भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर समझने का कोशिश करते हैं कि फिजिकल सिम्टम्स में किस प्रकार का लक्षण देखने के लिए मिलता है जब व्यक्ति तनाव में होता है। दोस्तों, जब व्यक्ति तनाव में होता है तो शरीर में कई परिवर्तन होते हैं, जैसे सिर दर्द होना, लगातार सिर में दर्द हो रहा है। इसके बाद तेज़ धड़कना, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। बिना किसी भारी काम के भी व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है। जब कोई भी व्यक्ति स्ट्रेस में है या फिर तनाव में है तो उसे आप देखिएगा कि बिना काम के ही वह व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है। और बहुत सारे लोगों को पेट दर्द, गैस या अपच जैसी समस्याएं हो जाती है स्ट्रेस से। इसके बाद मांसपेशियों में दर्द, जैसे गर्दन और पीठ में खिंचाव महसूस होता है। नींद की कमी, तनाव से व्यक्ति को नींद नहीं आती या बार बार उठ जाता है। बहुत लोगों को तो नींद ही नहीं आती। यदि कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में सोच रहा है तो वे उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, ना उसे नींद लगती है। और बहुत कोई को यदि नींद लग भी जाती है तो आप देखते होंगे बहुत सारे अपने दोस्तों को, या कभी अपने से भी महसूस किए होंगे, तो ना नींद लगेगी और कभी हो सकता है नींद लग भी जाए तो लोग बार बार उठने लगते हैं। इसके बाद मानसिक लक्षण, मानसिक सिम्टम्स में आपको किस प्रकार के सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। जैसे दोस्तों, तनाव व्यक्ति के सोचने और समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। जैसे कोई व्यक्ति लगातार सोच रहा है कोई चीज़ के बारे में, जैसे रिजल्ट के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में, तो उसे कोई सोचने और समझने की जो क्षमता होती है उसमें वह प्रभाव डालता है तनाव। तो हम लोग को
तनाव मुक्त होना चाहिए और जिस चीज़ के लिए हम लोग तनाव ले रहे हैं उस चीज़ पे काम करना चाहिए और उससे हम लोग को बाहर निकलना चाहिए। दोस्तों इससे होता क्या है, जैसे हम लोग तनाव लगातार ले रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो इससे हम लोग को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाइयाँ होती है, व्यक्ति किसी काम में फोकस नहीं कर पाता, भूलने की समस्याएं उत्पन्न होती है, चीज़ें बार बार भूल जाना, नकारात्मक सोच, हर बात में बुरा होने की आकांक्षा रखना। इसके बाद आत्मसंदेह, लोग ज़्यादातर इसलिए भी टेंशन लेते हैं, वे सोचते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है, ये हमसे नहीं होगा, तो वे अपने आप पर संदेह करते हैं, आत्मसंदेह करते हैं, अपनी क्षमताओं पर वे विश्वास नहीं करते हैं कि क्योंकि सबसे हो सकता है, जो किसी और से हुआ वो हम लोग से क्यों नहीं हो सकता। लेकिन यही कोई चीज़ कोई नहीं समझते हैं और वे सोचते हैं कि ये हमसे नहीं होगा, वे अपने आप में एक आत्मसंदेह उत्पन्न कर लेते हैं जिससे वे तनाव में चले जाते हैं। इसके बाद है भावनात्मक लक्षण। तनाव से व्यक्ति की भावनाएं अस्थिर हो जाती है, उसे चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है, बेचैनी सा रहता है, उदासी। जैसे चिड़चिड़ापन में आप लिख सकते हैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना। जैसे आप भी कभी यदि गुस्सा होते होंगे तो यदि कोई दोस्त आपके कुछ बोलते होंगे तो आप उस पर चिढ़ जाते होंगे एकदम। अच्छे बातों में भी लोगों को चिढ़ा जाता है यदि वे तनाव में होते हैं तो। और एक बेचैनी सा रहता है, यदि कोई व्यक्ति तनाव में है तो यदि वो बेचैन है तो एक तनाव का एक सिम्टम है कि वे बेचैन है, चिड़चिड़ा सा है, उदासी है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये सारे स्ट्रेस का सिम्टम है। फिर रोने का मन करने लगता है, बिना किसी कारण के व्यक्ति रोने की स्थिति में रहता है। इसके बाद आप व्यवहारिक लक्षण लिख सकते हैं, व्यक्ति के व्यवहार में भी बदलाव नज़र आते हैं। जैसे बहुत सारे व्यक्तियों को यदि वे तनाव में रहेंगे तो उन्हें या तो बहुत ज़्यादा भूख लगेगी या तो उन्हें भूख ही नहीं लगेगी। इसके बाद नशे की आदत, जो कि बहुत ही गंदा है दोस्तों। तनाव एक सभी को होता है, लेकिन किसी को ज़्यादा होता है, किसी को ज़्यादा नहीं और किसी को कम नहीं। बस लोग उस चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं, वे उससे निकलना नहीं चाहते क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन है यहाँ पर। लेकिन वे लोग सॉल्यूशन पे काम ना करके उस चीज़ के बारे में अत्यधिक सोचते हैं और वे नशे की आदत अपना लेते हैं, जिसमें शराब, सिगरेट या अन्य नशे का सहारा लेना, जो कि बहुत ही गलत है। इसके बाद काम टालना, एक तो ना कहने की आदत, जैसे कोई काम को हम लोग कल करेंगे, परसों करेंगे, ये सभी चीज़ें नहीं करनी चाहिए क्योंकि यही सब के कारण से हम लोग को यदि काम नहीं करते हम लोग अपने समय पर तो ये एक तनाव का स्थिति उत्पन्न कर देता है। व्यक्ति अपने ज़रूरी कामों को टालने लगता है, लोगों से दूरी बनाना, परिवार और दोस्तों से बातचीत कम कर देना। आइए बात करते हैं आपका मॉड्यूल 1 के दूसरा टॉपिक, जो आपका है तनाव पर विभिन्न दृष्टिकोण, डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन स्ट्रेस। तनाव को समझने और प्रबंधित करने के लिए कई दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। ये दृष्टिकोण तनाव के कारणों और उसके प्रभावों को अलग अलग तरीके से समझाते हैं। पहला आपका है जैविक दृष्टिकोण। तनाव को शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया माना जाता है। जब व्यक्ति किसी खतरे या चुनौती का सामना करता है तो उसका शरीर लड़ो या भागो प्रतिक्रिया देता है। इसके बाद है इस प्रक्रिया में शरीर में एड्रेनलिन और कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। जब कोई भी व्यक्ति तनाव महसूस करता है तो उसमें ये दो हार्मोन हैं जिसको आपको लिखिएगा। तो कॉफ़ी जो भी चेक करेंगे उन्हें लगेगा कि आप सच में जानते हैं, आप हवा में बातें नहीं कर रहे। जैसे कोई भी व्यक्ति यदि तनाव में है तो उसके शरीर में एड्रेनलिन और कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन स्तर बढ़ जाता है। लंबे समय तक तनावग्रस्त रहने से शरीर कमज़ोर हो सकता है, जैसे इम्यून सिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आइए बात करते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिसे हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तनाव व्यक्ति के सोचने और भावनाओं पर निर्भर करता है। नकारात्मक सोच, यदि व्यक्ति हर स्थिति में बुरा सोचता है तो तनाव बढ़ सकता है। कुछ लोग छोटी समस्याओं पर भी बहुत अधिक तनाव महसूस करते हैं। हाँ, बहुत कोई को आप देखते होंगे कि छोटा छोटा बात में भी उसे लगा कि कितना बड़ा हम कर दिए, जो वे बहुत अत्यधिक तनाव कर लेते हैं। मतलब छोटा छोटा कुछ इशू भी हो जाए उनके लाइफ में तो अत्यधिक तनाव महसूस करने लगते हैं। आत्म प्रेरणा और सकारात्मक सोच तनाव को कम कर सकती है। ये
यदि हम लोग अपने आप में एक प्रेरणा लें और सकारात्मक सोच रखें तो तनाव को कम किया जा सकता है। आइए बात करते हैं सामाजिक दृष्टिकोण, सोशल पर्सपेक्टिव के व्यू से। समाज में मिलने वाले दबाव जैसे नौकरी, शिक्षा और रिश्तों में समस्याएं तनाव का कारण बनती है। इसके बाद है पढ़ाई या कैरियर में सफलता पाने की होड़ तनाव को बढ़ाती है। ऑब्वियस है दोस्तों, समाज में मिलने वाले दबाव जैसे हैं नौकरी, शिक्षा और रिश्तों में समस्याएं तनाव का कारण बनती है। यही सारे चीज़ों के कारण लोग तनाव में होते हैं कि कब नौकरी लगेगा, और बहुत सारे चीज़ों में रिश्तों का मतभेद होना, रिश्तों में अच्छे से व्यवहार नहीं होना, ये सारी चीज़ें तनाव को बढ़ा सकती है। पढ़ाई या कैरियर में सफलता पाने की चाह में तनाव बढ़ता है। रिश्ते में तनाव, परिवार और दोस्तों के साथ तालमेल ना बैठ पाना एक तनाव उत्पन्न करता है। पैसों की कमी से जुड़ा तनाव, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसके बाद है पर्यावरणीय दृष्टिकोण, बाहरी वातावरण भी तनाव का कारण बन सकता है। शोर और जैसे आपका शोर और प्रदूषण, शोर शराबा या गंदे वातावरण में रहना, भीड़ भाड़, अत्यधिक भीड़ वाले स्थान पर लंबे समय तक रहना, ये आपका तनाव का एक कारण बन सकता है। अचानक बदलाव, जीवन में अचानक आई घटनाएं जैसे नौकरी छूटना या किसी प्रियजन का खो देना, या कुछ भी ऐसा कारण लिख सकते हैं जैसे लोग अचानक से उनमें बदलाव आता है और वे एक तनाव में चले जाते हैं। जैसे जीवन में अचानक आई घटनाएं जैसे नौकरी छूटना, किसी प्रियजन को खो देना, या कुछ ऐसा घटना घट जाना जिसके वजह से व्यक्ति में अचानक से बदलाव आता है और वे तनाव में चले जाते हैं। इसके बाद है मानववादी दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण मानता है कि व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को खुद समझ और बदल सकता है। तनाव को कम करने के लिए आत्मविकास और व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने पर जोर दिया जाता है। सकारात्मक जीवन शैली अपनाने से तनाव प्रबंधन में मदद मिलती है। और लास्ट में निष्कर्ष में लिख सकते हैं, तनाव को समझने के लिए इन विभिन्न दृष्टिकोणों को जानना महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति के लिए तनाव के कारण और लक्षण अलग हो सकते हैं। सही दृष्टिकोण अपनाकर तनाव को पहचानना और उसे कम करना संभव है। इसके बाद है तनाव मानसिक का कारण, स्ट्रेस एज अ कॉज ऑफ मेंटल टेंशन। दोस्तों, तनाव व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है और मानसिक दबाव का मुख्य कारण बनता है। जब व्यक्ति किसी चुनौतीपूर्ण या असुविधाजनक स्थिति का सामना करता है तो उसकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। फिर से देख सकते हैं दोस्तों, तनाव व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है और मानसिक का मुख्य कारण बनता है। जब व्यक्ति किसी चुनौतीपूर्ण या असुविधाजनक स्थिति का सामना करता है तो उसकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। यह स्थिति अगर लंबे समय तक बनी रहे तो यह गंभीर मानसिक स्वास्थ्य का समस्याओं का रूप ले सकती है। मानसिक दबाव कैसे उत्पन्न होता है? पहला तो आपका है नकारात्मक सोच। यदि कोई व्यक्ति हर पल सिर्फ नेगेटिव सोचता है तो उसको एक मानसिक दबाव उत्पन्न हो सकता है। जब व्यक्ति हर स्थिति में केवल नकारात्मक परिणाम की कल्पना करता है तो तनाव बढ़ जाता है। जैसे मुझे यह काम नहीं आएगा, या मेरे से नहीं होगा, या मैं असफल हो जाऊंगा। ये सारी नेगेटिव थिंकिंग ही लोगों को मानसिक दबाव उत्पन्न करता है। और दूसरा है अनिश्चितता का डर, मतलब फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। भविष्य को लेकर चिंता या किसी समस्या का समाधान ना खोज पाना मानसिक दबाव को बढ़ाता है। मतलब भविष्य को लेकर चिंता कि आगे भविष्य में क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें चिंता क्यों करना? सभी को पता है कि भविष्य में क्या होगा। यदि हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो नौकरी नहीं लगेगी, या फिर जो आप चाह रहे हैं वो नहीं होगा। तो अभी से ही पढ़ना, जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में, उसके लिए अभी से ही काम करना, उसमें अभी से ही डेडिकेशन दिखाना। उसके बारे में उतना सोचना क्यों? अभी से ही मेहनत कीजिए तो वो चीज़ हासिल होगा ही। तो वही चीज़ को यहाँ पर मेंशन किया गया है कि भविष्य को लेकर चिंता या किसी समस्या का समाधान ना खोज पाना मानसिक दबाव को बढ़ाता है। तीसरा है आपका भावनात्मक संघर्ष। जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता या दबा कर रखता है तो मानसिक दबाव बढ़ता है। बहुत सारे लोगों को किसी से कुछ दिक्कत होती है तो वे उस चीज़ को व्यक्त नहीं करते हैं, अपने आप में उसे दबा के रखते हैं ताकि उसको बुरा ना लग जाए। तो ये सब एक मानसिक दबाव को उत्पन्न कर सकता है। इसके बाद है जिम्मेदारियों का बोझ।
काम, पढ़ाई, परिवार या रिश्तों की जिम्मेदारियों भी मानसिक दबाव का कारण बनती है। समय पर काम ना होने का डर और दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश तनाव को और बढ़ा देती है। दोस्तों, ये पॉइंट आप कभी ना कभी अपने लाइफ में ज़रूर नोटिस किए होंगे। यहाँ पर देखिए, समय पर काम ना होने का डर और दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश, मतलब हम लोग अपने लिए तो बहुत कम ही करते हैं। अभी होता है ना कि ये सोच है ऐसा कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, उन लोग का अपेक्षाओं को पूरा करने का डर एक मानसिक तनाव को उत्पन्न कर सकता है। लोगों की अपेक्षाओं को के लिए क्यों करना कुछ, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या करना है अपने जीवन में, उसके बारे में सोचिए और उसके लिए काम कीजिए। दूसरों को खुश कीजिएगा तो आपका मानसिक दबाव बढ़ेगा ही कि वो क्या सोचेगा, ये नहीं करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको वो सही लगता है कि ये हमें करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको बुरा लग जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसको अच्छा नहीं लगने के कारण हम लोग या कोई भी मानसिक दबाव उत्पन्न कर लेता है और वे तनाव में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करने का, जो भी सही है उसे कीजिए और अपने जीवन में फोकस कीजिए। इसके बाद है मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, जैसे चिंता, हर समय डर या घबराहट महसूस होना, डिप्रेशन, व्यक्ति उदास रहता है और जीवन में रुचि खो देता है। तनाव से होता क्या कि वे एक सहमे से रहेंगे, ना किसी से बात करेंगे, ना किसी को कुछ बोलेंगे, वे अपने आप में एक चिंता में रहेंगे। इसके बाद आत्मसंदेह, व्यक्ति को अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं रहता। इसके बाद है दोस्तों शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। ये दोस्तों ये आपका प्रभाव था यहाँ से देखिए मानसिक दबाव के प्रभाव, और यहाँ पे थे आपका मानसिक दबाव के कारण। देखिए कारण पूछा है, मानसिक दबाव का कारण ये आपका यहाँ से यहाँ तक है। मानसिक दबाव कैसे उत्पन्न होता है? नकारात्मक सोच से, अनिश्चितता का डर, जिम्मेदारियों का बोझ। यहाँ से आपका है मानसिक दबाव का प्रभाव क्या है, तो इसे भी आप जान लीजिए, क्योंकि बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछ देता है कि व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ मेंटल टेंशन। तो पहला तो आपका है मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, जिसमें आप चिंता में चले जाइएगा, डिप्रेशन, सेल्फ डाउट जैसे समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। इसके बाद शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। मानसिक दबाव से शरीर समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है, जैसे सिर दर्द, नींद ना आना और हृदय संबंधी रोग। इसके बाद दोस्तों संबंधों पर प्रभाव, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है और अपने परिवार और दोस्तों से दूर होने लगता है। गुस्से और भावनात्मक अस्थिरता के कारण रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसके बाद है कार्य क्षमता पर प्रभाव, तनाव के कारण ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है, व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। इसके बाद दोस्तों मानसिक दबाव को कम करने के उपाय। दोस्तों आपके टॉपिक से जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे टॉपिक्स को हमने यहाँ पर कवर किया है। तो यदि आप इस नोट्स को भी पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न इस तीनों टॉपिक से छूटेगा नहीं, और हम आगे आने वाले वीडियोस में सारे प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। लेकिन आप इस नोट्स को डाउनलोड करके तब तक पढ़ सकते हैं। इसमें हमने आपके कारण, प्रभाव और क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सारे टॉपिक्स को इसमें मेंशन किया है। जैसे आपका पहला कारण बताएं आपको, उसके बाद प्रभाव, इसके बाद मानसिक दबाव को कम करने के क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप योग और ध्यान में अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीक मानसिक शांति लाती है और तनाव को कम करती है। काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखना तनाव को कम करता है। प्राथमिकता के आधार पर काम करने से दबाव कम होता है। सबसे पहले तो तनाव यदि आपको कम करना है तो सबसे पहले आप अपने दिनचर्या के रूटीन में रहिए। उस रूटीन के अनुसार आप सब चीज़ कीजिए। जो आपको लगता है ये काम प्रायोरिटी है तो उसे सबसे पहले कीजिए, ताकि आपको बाद में चिंता ना हो। इसके बाद सकारात्मक सोच रखिए। हर स्थिति में अच्छा सोचने और अवसरों को देखने की आदत डालें। अपनी सफलता और क्षमताओं पर विश्वास रखें। परिवार या दोस्तों से अपनी समस्याओं के बारे में बात करें। ज़रूरत पड़े तो पेशेवर काउंसलर की मदद लें। इसके बाद है स्वस्थ जीवन शैली। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद तनाव को कम करने में मदद करते हैं।
दोस्तों, तनाव व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और लंबे समय तक बना रहने पर मानसिक दबाव या मुख्य कारण बनता है। इसे नियंत्रित करने के लिए जागरूक रहना, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, ये था आपका मॉड्यूल 1 के तीनों टॉपिक्स का डिटेल नोट्स। यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल वीडियो अपडेट से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और अपडेट्स लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।